कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। यह हर साल 5 नंबर में ये पूछा जाता है, तो हमको फ़र्क बनता है कि ये 5 नंबर किसी को बच्चों को छूटना नहीं चाहिए। 5 नंबर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम आपको ग्राफीय विधि सिखाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम अपना अलग तरीका से बताएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इससे पहले आपको तो ग्राफ जानते हो किस तरह बनता है। तो देखिए, ग्राफ तो बनाने के लिए पहले एक ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इसको तो x कहते हैं, इसको तो x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो जीरो, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। जो 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 यहाँ पर बीच में होता है, जो इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ इधर में क्या होता है? इधर में प्लस प्लस होता है। आपको एक बार याद बता देते हैं कि आपको याद रहे। इधर होता है पूरा प्लस प्लस, इधर होता है माइनस प्लस, इधर होता है माइनस माइनस, इधर होता है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर जीरो होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको तो ग्राफ में बनाना नहीं है, हम आपको अलग से बता दे रहे हैं कि आपको याद रहे। आप लोग ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है, नियामक ज्यामिति, जो दूरी सूत्र में है, यही चीज़ पढ़ना है आपको। लेकिन इससे भी इसका ही एकदम सेम रिलेटेड है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जो 3 चैप्टर है, 2 चर रैखिक समीकरण, उसी में ग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो ये हो गया, पहला में होता है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा में होता है, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और तीसरा में होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहते हैं चतुर्थांश। थोड़ा सा एक आध वो लिखाया हुआ गलती से, ऐसे ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। पहला में याद रखिएगा प्लस प्लस होता है, दूसरा में याद रखिएगा माइनस प्लस होता है, तीसरा में याद रखिएगा माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो इसको देखिए, इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, जो आपको प्लस माइनस में याद करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता होगा। देखिए, आप इस तरह से याद रखिएगा, जो इस तरह से, तो हम तो अभी इस तरह से है। आप लोग जब इस तरह से खड़ा होइएगा, इस तरह से आप खड़ा होइएगा, तो राइट साइड वाला होता है वो पूरा याद रखिएगा प्लस प्लस होता है। ये हाथ से ऐसे याद रखिएगा, ये राइट साइड का हाथ होता है प्लस प्लस। फिर दूसरे चतुर्थांश में ऐसे आएंगे तो इधर से गिनेंगे, ये हाथ को कहते हैं लेफ्ट हो गया, इसको याद रखेंगे माइनस प्लस, ऐसे याद रखेंगे। अब फिर इसको याद रखेंगे कि इधर वाला ही होता है माइनस माइनस, और फिर इधर से याद रखेंगे इसको प्लस माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो आपको याद होगा, ये तो प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, एकदम बिल्कुल याद होगा आप लोग को। उम्मीद ये अपने आप याद हो जाएगा। फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, और ये में बच्चा बहुत कन्फ्यूजन, द्वितीय चतुर्थ में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो उसके कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए कुछ नहीं याद करना है, द्वितीय चतुर्थांश को ये हाथ से याद करना है कि इधर होता प्लस, इधर होता माइनस, ठीक है। तीसरे में तो आप लोग को ऑलरेडी याद होगा
कि माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में तो चतुर्थ यानी लास्ट वाला चतुर्थ पाथ में चतुर्थांश में आप लोगों को तो ये पता चल जाएगा तो ये प्लस माइनस होता है आपको हम तो ऐसे ही याद किए हुए थे। पहला होता है इस तरह से हम ऐसे है अभी, तो पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस तीसरा में, चौथा में होता है प्लस माइनस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हम कोशिश किए हैं बताने का। हम अपने माध्यम से जो ट्रिक है आप लोग अपना के देखिएगा किस तरह बुझाता है। ठीक है, तो इसको हम ये वाला इरेज कर लेते हैं। इसमें इतना का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बता दिए हैं आपको, ये ग्राफ में इतना का ज़रूरत नहीं है, पूरा मिटा देते हैं। ये आपको याद करने के लिए बता दिए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस माइनस 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 चारों ऑप्शन दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसी कारण आपको हम बता दिए थे। और जो ग्राफ है अभी हम आपको डायरेक्ट हम आपको ग्राफ पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं। इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम एक एक बात को याद रखिएगा किस तरह हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हम ग्राफ बताए थे उसमें तो ग्राफ वाला आपको बात पता ही होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। इसको एक्स, इसको वाई डैश कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं सॉरी, इसको वाई डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, इधर होता है 1, इसको डैश पहले ले दीजिएगा ऐसे ऐसे। यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ठीक है, और इन्हें आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, और इधर वाला भी जाएगा जो प्लस में 1 2 3 4 5, और इधर वाला माइनस में होता है। ठीक है, इस तरह से माइनस में। ठीक है, इतना ही। इधर में जो होता ना, यहाँ पर आप बताए थे प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर दिखाए थे कि प्लस, इधर माइनस होता, प्लस माइनस हुआ। इधर बताए थे कि दोनों तरफ माइनस माइनस होगा। ठीक है, बता दिए थे। इधर बताया था कि इधर प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, इधर वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो ग्राफ में बनाने के लिए दो गो समीकरण रहेगा आपको इस तरह से। यहाँ पर समीकरण रहेगा ax प्लस 2y बराबर 4, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इस तरह से समीकरण रहेगा। और 2x प्लस 4y बराबर 2, इससे ऐसे रहेगा फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण आपको मान के जो x और y का मान रहेगा इसी तरह का बैठा देना है। तो आपको इतना तो उम्मीद करते हो समझ आ गया हो गया। ये इसको लास्ट में बनाना होगा। ठीक है, तो इतना हम आपको समझा रहे थे। अब हम डायरेक्ट हम आपको ग्राफ बताते हैं, ग्राफ जो किस तरह हम सॉल्व करेंगे ग्राफ को, समीकरण का समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो आपको ग्राफ को ऑलरेडी बनाने के लिए जानते होंगे। तो इससे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप अपने कॉपी में लिखिएगा पहले ग्राफ विधि, ऐसे लिख लीजिएगा आप ग्राफ विधि लिखिएगा। हम आपको ग्राफ का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको हम जो ग्राफ का क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6, यानी क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12। एक बार फिर से हम अपने बुक का क्वेश्चन मिला लेते हैं कि सही है कि क्या। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये हम क्वेश्चन बैंक का ही बता रहे जो एग्जाम में पूछा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बैंक आप लोग को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने मेरे पास था तो क्वेश्चन बैंक वाला ही बता दे रहे हैं। आपको उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। वो 5 नंबर का, इसी का हम
आपको स्पेशल इस पर वीडियो बना दिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको ग्राफ को बताने के लिए। ठीक है, इतना तो हम आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, आप इतना पर लिखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 वाला लिखिएगा x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। समीकरण 1 लिखिएगा, एक बार क्वेश्चन उतार दीजिएगा। क्वेश्चन उतारने के बाद आपको हम अलग लेवल से नहीं बताएंगे कि हम पहले यहाँ पर x यहाँ लिख लेंगे बराबर x लिख लेंगे। यहाँ पर ऐसे देखिए बताते हैं, यहाँ पर x लिख लेंगे और बराबर 6 लिख लेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो इस तरह से हम आपको नहीं बताएंगे। ये भी आपको जो सर पढ़ाएंगे ये भी मेथड आपको सही है कि यहाँ पर y का मान रखेंगे 0 2 4, वो भी आपको बात सही है, लेकिन ये वाला हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। आपको हम डायरेक्ट हम यहाँ पर x का मान या y का मान रखेंगे, तो ऑलरेडी y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, तो हम उस तरह से आपको बताएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट ग्राफ बताने से पहले आपको जितना छोटा से छोटा अंक हो रखिएगा, जो हमको डिवाइड देने पर यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये 3y बराबर 6, तो इधर y रहेगा, इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो कट जाएगा 2। तो हमें जितना छोटा सा अंक जीरो से हम ग्राफ में ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जो आपको मन करता लिखिएगा, लेकिन छोटा अंक लिखिएगा जो कट जाना चाहिए। ये भी बात याद रखें, कट जाना चाहिए और कट कर छोटा अंक आना चाहिए। तो आपको ग्राफ बनाने में जो हम आपको बताए थे, इस तरह से ज़्यादा कॉपी से बाहर ना हो, इसी कारण बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि आप बोले कि ऐसा अंक लीजिएगा जो कट जाना चाहिए, कट कर छोटा अंक आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इस बार में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 0 रखेंगे, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, तो इसको इंटू में भागे भेजेंगे तो डिवाइड में, तो कट क्या आ जाएगा, क्या 2, यानी कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, इसलिए x बराबर 0 लिख लिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 3y बराबर में 6। क्या लिखे हम यहाँ पर लिखे, इसलिए x बराबर 0, यहाँ पर ये वो जानना समझेगा कि यहाँ पर x का मान 0 लिखा है, तो यहाँ पर लिखे ना 0 प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, इतना तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप ध्यान देते रहिएगा एकदम बोर्ड पर किस तरह से बन रहा है, ना तो फिर एकदम थोड़ा सा दिमाग हिलाइएगा भी दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए। तो यहाँ पर 0 में 3 से जोड़ेंगे तो 3y ही आएगा। ठीक है, 3y आएगा तो 3y बराबर 6, और इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे तो 2 मरते कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 यानी y का मान 2 आ गया। अब हम इतना y बराबर 2 आ गया ना, 2 आएगा। अब देखते हैं कि अब क्या रखेंगे। यहाँ पर तो 0 रखे थे, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो प्लस में रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस में, घटेगा तो 5 आ जाएगा, कटेगा नहीं। तो फिर अब देखेंगे, या x का भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे ना तो 0 है तो x मान 6 आ जाएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और ना तो यहाँ पर हम रखते हैं, कितना रख दे, 4 24 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 8 16 24, तो 8 आ जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, तो इसको 0 बना देगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए y बराबर 0, दोनों का मान रख सकते हैं, y का भी और x का भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y बराबर, देखिएगा कि कट जाना चाहिए और कट के छोटा अंक आना भी चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। ठीक है, और x
प्लस 0 में गुना करेंगे 3 से अंक में तो 0 ही आएगा बराबर 6। जीरो से इसको जोड़ेंगे तो x से आएगा, 0 थोड़ी ना आएगा, बराबर 6। x का मान क्या आएगा 6। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, जो हम बॉक्स बनाए अभी यहाँ पर दो गो मान है ना y और x का, तीसरा भी मान आप निकाल सकते हैं। ग्राफ में 3 गो भी मान निकाल सकते हैं। जब हम y का मान निकाले और x का मान निकाले, एक वाव मान निकाल सकते हैं, वो निकलेगा। लेकिन ग्राफ में इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में कि जितना जल्दी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। तो अभी हम आपको 2 गो ही बताते हैं आपको, ठीक ना, तीसरा बताएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बोर्ड से बाहर चल जाएगा। इसी कारण 2 गो ही अंक निकालने हैं। तो 2 गो अंक निकालेंगे तो एगो इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। आप बॉक्स बनाइएगा ऐसे x और y का मान है, यहाँ पर लिख देंगे x y, ठीक है। पहले हम x के में क्या रखे थे 0, तो y का मान क्या आया 2, ठीक है। लिखते जब x में रखे 0, यहाँ लिखे y का मान आएगा 2। अब दूसरा समीकरण में y का मान रखे थे 0, लेकिन x का मान आया 6। इस समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर ये वाला लिख देंगे x प्लस, आपको जिस तरह बता रहे हैं इस तरह से एग्जाम में बना के आइए। देखिएगा तो 6 में 6 नहीं, 5 में 5 नहीं देगा वो एग्जामर, हम जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह से बनाइए। डब्बा हुआ सब बिल्कुल ही देगा नंबर, क्योंकि ग्राफ में इंपॉर्टेंट रहता है नंबर। 5 नंबर का एग्जाम में, मैथ का एग्जाम है, मजाक थोड़ी ना है। अब इसको यहाँ पर समीकरण 2, अब ये तो फर्स्ट समीकरण निकाल दिए और दूसरा वाला ही एकदम सेम प्रोसेस करेंगे ऐसा ही। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। आप इतना लिख लिएगा, समीकरण 2 से इसे लिखे थे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से लिखे हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में ऐसे लाइन पार दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम ऐसे नहीं पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, पार दे भी देंगे तो आप अपने कॉपी में जगह हो तो बनाइएगा, तो दूसरे पेज में चल जाइएगा, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ पर लिखिएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। आपको समीकरण 2 से लिखे, समीकरण 2 का यहाँ पर जो अंक मान है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले यहाँ पर 0 रखेंगे, x का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 या 12, यानी 4 3 मरते में 3 का 3 3 6 3 9 12, 4 मरते में कट जाएगा टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू में 0 माइनस 3y बराबर में 12, ठीक है। तो 0 हो गया, ये माइनस 3y हो गया बराबर 12 हो गया, ठीक है, बराबर 12 हो गया, ठीक है। और ये तो 0 है, अब माइनस 3y, तो इसको घटाएंगे तो ये तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो माइनस 3y आएगा बराबर 12 आएगा, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो 4 मरते आएगा, तो माइनस y बराबर 4, यानी माइनस इधर जाता है, y के पास नहीं रहता है, इसलिए 4 आया। y का मान माइनस 4 आएगा, ये y का इधर जाता है, ये y रहेगा, प्लस वाला अंक तो छिपा रहता है लेकिन माइनस अंक के पास ही जाएगा, ठीक है। आया y का मान -4, ठीक है। अब हम अभी तो एक मान निकाले हैं, अब दूसरा मान देखेंगे। दिमाग इसीलिए आएंगे कि यहाँ पर अब हम 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, मन में अपने दिमाग का लगाना है कि जो अंक रखे कि मेरा कट जाना चाहिए। अभी हम दिमाग लगाएं क्या कि यहाँ पर 0 रख दें तो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और इसको से कट जाएगा 6 मरते में, 6 मरते में कट जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि 6 मरते में कट जाएगा तो 6 आएगा, वो x का मान 6। ऐसी पहले दिमाग में लगा लेना और बाद में सॉल्व करना है। ऐसे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा रफ कर लीजिएगा कि अंक रख के साइड में देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, तभी उसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जैसे हम प्रोसेस किए एकदम सेम इधर ही है, इसलिए y बराबर 0 ले सकते हैं। 0 लिए तो 0 लिखे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, 3y का मान कितना है 0, 0 लग देंगे, ये वाला मान बराबर 12, ठीक है। आप लिख लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 0 बराबर 12, लेकिन ये तो 2x आएगा बराबर 12,
प्लस करें या माइनस करें, अंक अंक ही रहता है, ठीक है। इसको काट देंगे 6 मरते में, अब 6 x बराबर 6। क्या हम यहाँ पर एक डब्बा बना लेंगे, मेरा तो बोर्ड से बाहर ही चले गया। अब हम ग्राफ कहाँ खींचेंगे, वही दिक्कत हो रहा है आप लोग का, बताएंगे कैसे। x के मान पहला 0 लिए थे तो y का मान आया -4, ठीक है। और y का मान 0 लिए थे इसमें ना, y का मान तो आया 6, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा बॉक्स वाला कि इसका मान भरे हैं इसका बॉक्स से बराबर 12, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा तो समझिए कि हम अभी 80% सीख गए। 20% आपका ग्राफ है खाली, जो इस तरह जो हम लाइन बताए थे, इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है। इतना सीख गया तो इतना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। एक मेरे पास तो स्केल है, इस स्केल से आप लाइन पार लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही पारेंगे कि आप लोग को दिखेगा। इधर हम पारते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से हम बोर्ड से स्केल का उपयोग किए हैं कि जो उसका अंक रहता है, जो थोड़ा सा इधर कॉमा ज़्यादा ले लेंगे तो उधर का मान टेढ़ा आ जाएगा। इसी का एग्जैक्ट मान के लिए हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट एक क्वेश्चन बता रहे इसी कारण, बाकी हम सब क्वेश्चन जो बताएंगे आपको हम डायरेक्ट बता देंगे बोर्ड पर। आप अपने कॉपी में स्केल से ऐसे ही पारिए, साथ में पारते चलिए। इसको क्या कहते हैं, x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, ठीक है। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1। हम अपने एकदम छोटे छोटे लिख रहे हैं क्योंकि 6 गो अंक को लिखना है। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि जगह नहीं है इसी कारण हम आपको बता रहे हैं। तो इसको मिटाते तो फिर आप लोग कहते हैं कि 100 अंक मिटा दिए, इसी कारण नहीं मिटा है। फिर यहाँ पर ऐसे एकदम ये जो मान दिया एकदम सेम लीजिएगा, इसी कारण कॉपी में अपने तो अच्छा ही से मान आएगा। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। क्योंकि हम 6 तक क्यों लिए, क्योंकि 6 तक ही अपना मेरा मान है, पूरा 6 तक मान आया, इसी कारण 6 तक हम लिए हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। थोड़ा सा ये ना तो बड़ा है, इसको कोई ठीक नहीं है, इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे, इसको आप बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आप अपने कॉपी में अच्छे तरह से इस तरह का अपने मान को बना लीजिएगा। इधर में होता प्लस, इधर होता माइनस, इधर होता माइनस, ऊपर होता प्लस, ठीक है। आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसको कहते हैं x डैश माने, y डैश माने। आपको कुछ नहीं करना, पहले हम आपको याद रखिएगा इस तरह से 2 लाइन पढ़ना है, एक ऐसे एक ऐसे। इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करते हैं, 0 होता है, इधर 1 2 3 जितना इतना मान जो निकालिएगा आप, जितना 8 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, उतना तकला बनाइएगा। कॉपी से बाहर नहीं बनाइएगा कि देखिएगा इस तरह का अंक जो कट जाए किंतु छोटा है। इसी का तो हम अपना छोटा अंक तकला लाए हैं, इस तरह से हम अपना अंक छोटा बनाया है तो ये बन गया है। तो इसी कारण आप छोटा ही अंक लिखिएगा, और इतना तो आप बता दिए, और यहाँ पर जो अंक रहता है वो आप लिख लीजिएगा।
यहाँ 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, इधर माइनस में आएगा, फिर ऊपर 1 2 3 4 जाएगा, नीचे माइनस में आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आपको तो हम बता रहे थे। अब इतना तो हम कर लिए हैं। इतना करने के बाद कुछ नहीं है, जो हम पहला लिखे क्या है एक्स वाई, तो पहला एक्स का मान क्या है 0, प्लस में एक्स का मान क्या है 0, यानी प्लस माइनस में तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये 0 है, तो लेकिन 0 है तो एक्स के बराबर 0, तो हम एक्स में है, एक्स में है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखाया था, यहाँ पर 0 हो गया। और y में क्या है 2 प्लस 2, y में प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 2, x में 0, अच्छा से कर लेते हैं, वो गड़बड़ा गया था। ठीक है, ये तो 0 है, यहाँ पर 0, लेकिन y में क्या है 2, y में 2 है, तो यहाँ पर 2 ना आ रहा है। ठीक है, तो इसको डैश कर लेंगे। पहले x में क्या था 0, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, और उसके बाद में क्या था y का मान 2, तो यहाँ डैश 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप। हम आपको y रख के बता रहे थे तो यहाँ पर चल ही गया इससे। यहाँ पर 0 था तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पर रखे तो पूरा थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो यहाँ पर लिख लिया। ये तो फर्स्ट में क्या देखें, यहाँ पर देखिए अंक भरते समय याद रहेगा x में 0, यहाँ पर तो 0 होता है। ठीक है, 0 होता है यहाँ पर, लेकिन y का मान कितना है 2, प्लस में है, तो प्लस में देखें कि y का मान 2 है, तो पहले कि यहाँ पर आया इधर x में है तो 0, यानी 0 लिए, फिर y का मान क्या 2, इस तरह कॉमा बना लिया। अब इसको यहाँ पर डॉट्स लगा दिया, कॉपी में लगा लिया। ठीक है ऐसा, और दोबारा में देखना है कि x का मान कितना है 6, प्लस में है, x का मान 6, यहाँ पर 6 है, लेकिन y का मान 0, यहाँ पर लिखेंगे 6,0, ये डैश हो गया ना, x क्या हो गया 0, सॉरी यहाँ पर हो गया x का हुआ 6, y का हो गया इधर से 0। ठीक है, इतना हो गया, इसको हो गया ना, इतना कर लीजिएगा। इस तरह से करला के बाद अपने स्केल से इस तरह का लाइन पार लीजिएगा, दोनों बूंदा को मिला के, आराम से रहो, नहीं। ठीक है, अपने बूंदा को मिला के इस तरह से एओ का लिखा गया, तो यहाँ पर ठीक है वो लिख लिया। अब दूसरका में, अब फर्स्ट समीकरण तो हो गया, फर्स्ट का मान क्या इतना था, यहाँ पर इसे लिख दीजिएगा x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ से भी लिख सकते हैं, देख के यहाँ भी हम लिखे हैं। ठीक है, अब दूसरका बॉक्स में आएंगे। दूसरका बॉक्स में हम क्या लिखे हैं, x का मान 0, x का मान 0, y का मान -4, y का मान -4 यहाँ ना आएगा, तो यहाँ पर सॉरी ये तो प्लस में ना, y का मान -4 यहाँ ना है, x के मान 0, y का मान -4, तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान पहले 0, देखिए x का मान पहले 0 तो 0 लिखेंगे, y का मान -4 के सामने लिखे, इसको ऐसे डाउट कर लीजिएगा। और x के मान 6, y का मान 0, x का मान प्लस में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 0, तो जो बूंदा मिलता है उसको इस तरह से गोला कर दीजिएगा, वो जानना समझिएगा कि 2 अंक ये पर मिला है, तो 2 अंक यहाँ पर मिला है, तो इसको मिलाकर खींच दीजिएगा। ठीक है, खींचला के बाद अच्छे तरह से अपनी कॉपी में इस तरह से खींच दीजिएगा। और दूसरा आपको बताए थे कि इस तरह से खींचला के बाद इस तरह खींच लीजिएगा, खींचला के बाद जो अंक रहता है बॉक्स वाला यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस तरह से अच्छा रहेगा। एग्जामिनर के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है नंबर उठाने के लिए, जिस तरह से बढ़िया से सजाया रहेगा उस तरह से अपने जैसे बना सजा के बनाइएगा, खाली ना नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना अंक लिख दिए इसको। अब लिखला के बाद
जो अंक मेरा मिल रहा था उसको हम गोला रख लिए। अब यहाँ पर मिलता तो यहाँ पर गोला करते हैं, जहाँ पर मिलेगा गोला कर लेंगे। तो ये दोनों मिला तो ये दोनों हो गया क्या, ग्राफ हो गया प्रतिच्छेदी कर रहा है, छेदी परछेदी ऐसे लिख लीजिएगा, डैश बना के परछेदी है लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा अतः x यानी x पहले होता y बाद में होता, तो x के बराबर 6 आया, y का मान 0, y का मान 0। ये हो गया आंसर। ये दोनों रेखा कटा है, इसी कारण इसको प्रतिच्छेदी कहा है। या ऐसे दो वो लाइन ऐसे और ऐसे मेरा ग्राफ में चला जाता है, जो ग्राफ रहता है ऐसे और एक ऐसे रहता है, ठीक है। ये x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको y डैश मानते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे चला जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर। इसका रेखा और इसका रेखा समान आया, इसको कहते हैं समांतर। इस तरह से बनता तो, लेकिन मेरा तो कटा है, इसी कारण इसको प्रतिच्छेदी का है। और एक और बात रखिएगा, ग्राफ में ग्राफ इस तरह से होता है, या ग्राफ एक ही लाइन में आ गया, चाहे इधर ही आ गया, इधर ही आ गया, ग्राफ तो सॉरी दो रेखा तो जरूर काटेगा, ऐसे आ गया, चाहे ऐसे आ गया, चाहे ऐसे आ गया, केनहू से एक रेखा को काटेगा, एक रेखा जने से भी काटेगा, चाहे ऐसे ही काटा, इसको कहते हैं संपाती। क्या बोले, जो दो रेखा को इस तरह से काटेगा, एक्स पर वाई पर इस तरह से काटेगा, इसको कहते क्या, समांतर। और एक रेखा पर काटेगा, दोनों रेखा को इसे डैश करते, इसको कहते हैं संपाती। याद रखिए, तो हम इसका दो लाइन काटा है, इसके प्रतिच्छेदी लिखे हैं, तो अतः लिखे, अतः में यहाँ पर दोनों रेखा को काटा है, इसी कारण x और y बराबर 0 आया है। x और 0 है, इसी कारण x का मान 6 और y का मान 0 आया है। और यहाँ पर तो 0 नहीं आता, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको तो बराबर बराबर काटते थे, यहाँ पर लिख देते हैं समांतर, इसको कहते हैं आंसर। इतना ही वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ग्राफ का इतना ही रूल है, और ज़्यादा रूल नहीं है। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण को पहला समीकरण लिखें, पहला समीकरण को इस तरह से हल करना होगा, फिर दूसरा समीकरण को भी लिखिएगा, दूसरा समीकरण अंक लिखिएगा, इस तरह से हल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको हम बताए हैं फर्स्ट बार में कि इसको ग्राफ बनता है एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश, यहाँ से इधर प्लस में, इधर माइनस में, ऊपर से प्लस में, इधर से माइनस में कर लेना है। और इसको जो अंक है उसको अच्छे तरह से बैठाना है। तो हम यहाँ पर देखें, एक्स में 0 है तो एक्स यहाँ 0 हो गया, और वाई में 2 है तो वाई इधर प्लस में है, प्लस में अंक है, तो वाई 2 यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर लिखे ना, बूंदा लगा दिए, और एक्स कॉमा 0,2 लिख लिया। अब दूसरा अंक में एक वाई का सॉरी एक्स का 6 है, एक्स में देखे 6 यहाँ पर आया, वाई का 0 है, यहाँ पर लिखे वाई का 0, तो एक्स में 6,0 लिख दिया और इसको रेखा काट लिया, फिर उसको ही ऐसे ही मिला ले, एक्स में 0 तो एक्स हो गया 0, लेकिन वाई -4 है, तो यहाँ वाई -4 था, तो यहाँ पर लिखे कि 0,-4 आया है, यहाँ 6 आया, 0 आया, एक्स में 6 प्लस में है, वाई में 0 है, तो यहाँ पर देखें कि दोनों रेखा का काटा तो गोला कर दिए, तो इसको कर दिए प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो कहते हैं एक्स और वाई का मान आ गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही है ग्राफ का रूल। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे से हम समझाने का प्रयास किए हैं। नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा, इससे दूसरा वीडियो हम आपको ग्राफ में और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे इस तरह सा, आपको अगले बार में भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, अभी तो हम पूरा कोशिश किए समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले वीडियो भी बोलिएगा तो हम बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह का मेरा वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिएगा, तो इस तरह का वीडियो आते रहेगा। आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कैसा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करते हो कि आप लोग बच्चों अच्छे तरह से पढ़िए, मन लगाकर। हम आपको लिए सेवा में रहते हैं हमेशा ही, आप लोग को इस तरह का सेवा हम आपको देते रहेंगे। ठीक है बच्चों।